प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी के पहले अध्याय सौर मंडल सोलर सिस्टम में आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने वीडियो के पहले भाग में सोलर सिस्टम सौर मंडल क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, जिसमें सौर मंडल और सौर मंडल के सदस्य आकाशीय पिंडों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। साथ में तारा स्टार क्या है इसको भी देखा है और ध्रुव तारा की स्थिति को पहचानने का प्रयास हम लोगों ने किया है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ग्रह प्लैनेट्स क्या है और उसकी विशेषताओं को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आकाशगंगा मिल्की वे को समझते हैं। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होता है। हम जो रात्रि के समय में आसमान में तारों को टिमटिमाते देखते हैं तो ये समूह के रूप में है, ग्रुप्स के रूप में है, और लाखों लाख तारे स्टार्स एक एक ग्रुप में हैं। तो तारों के ऐसे ही समूह को आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौर मंडल, चूंकि सूर्य और सूर्य के चारों ओर के पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं सौर मंडल कहलाता है। तो सौर मंडल का केंद्र में एक तारा है, सूर्य है। तो सूर्य भी आकाशगंगा का सदस्य है, आकाशगंगा में स्थित है। सूर्य के बारे में एक अलग से छोटा वीडियो देखेंगे जो आपके लिंक में दिया हुआ है। इस आकाशगंगा का आकार, जिसमें हमारा सूर्य है, सर्पिलाकार है, अर्थात आकाशगंगाएं अनेक आकार की होती है। गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, सर्पिलाकार। तो जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है वो सर्पिलाकार है, स्पाइडल है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाओं के मिलने से ही ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। अर्थात यूनिवर्स ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं और उन आकाशगंगाओं में एक एक आकाशगंगाओं में लाखों तारे हैं और उन्हीं तारों में एक तारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सदस्य मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसी सौर मंडल का सदस्य हमारी पृथ्वी है। यहाँ एक चित्र देख रहे हैं जिसमें आकाश गंगा को चमकते हुए दिखाया गया है। अब आइए हम लोग ग्रह प्लैनेट्स को देखते हैं। प्लैनेट्स क्या है? तो हम लोगों ने पहले वीडियो में तारों के बारे में समझा था। तारे क्या हैं? जिनका अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश छोड़ते हैं, तारा कहलाते हैं। लेकिन ग्रह वैसे आकाशीय पिंड हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। रात्रि के समय में सूर्य को नहीं देख पाते हैं तो अंधेरा छा जाता है। अब एक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, इलिप्टिकल पाथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह प्लेनेट बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है, मरकरी है। 2006 ईस्वी तक ग्रह की कुल संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो को 2006 ईस्वी में क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया, अर्थात ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अर्थात ग्रह को कहलाने के लिए कुछ उसके मानक होते हैं, निर्धारक होते हैं, जिसको प्लूटो पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अगर ग्रहों के वर्गीकरण को उनकी विशेषताओं के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह इनर प्लेनेट और बाह्य ग्रह आउटर प्लेनेट। आंतरिक ग्रह कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये चारों ग्रह सूर्य के निकट स्थित हैं, यानी जो अपने ऑर्बिट पर ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अर्थात सूर्य के निकट वाले ग्रह हैं जो चट्टानों से बने हैं, जिसके कारण ये भारी हैं, अधिक घनत्व वाले हैं। दूसरी तरफ बाह्य ग्रह आउटर प्लेनेट, जिसे जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं,
इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून 4 ग्रह हैं। ये ग्रह चूंकि गैस से बने हैं इसलिए हल्के हैं और कम घनत्व वाले हैं, और ये बाहरी कक्षा में, बाहरी ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे बृहस्पति 5वीं, शनि 6ठी, यूरेनस 7वीं और नेपच्यून 8वीं कक्षा में परिक्रमण करता है। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं, बार बार ग्रह और परिक्रमण आ रहा है। तो ग्रह प्लेनेट, प्लेनेटाई शब्द से, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला, और ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। अब सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो यहाँ दिखाया गया है कि यह सूर्य है, और सूर्य के बाद सबसे निकट में बुध, यानी सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र, तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी है, चौथे स्थान पर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, और सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है, 8वें स्थान पर है। अब अगर आकार के आधार पर ग्रहों को देखें तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर है, दूसरा बड़ा ग्रह शनि सैटर्न, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून, और 5वां अर्थ है हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूर्य से दूरी के आधार पर वह तीसरा दूर ग्रह है और आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। छठे स्थान पर आकार में मंगल है, 7वां शुक्र है, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। तो इस तरह से आकार के आधार पर ग्रहों की स्थिति है। अब अगर इन ग्रहों की कुछ विशेषताओं को देखें तो बृहस्पति जिसे पीला ग्रह, येलो प्लेनेट भी कहते हैं, ये आकार में सबसे बड़ा है और इसके सर्वाधिक उपग्रह भी हैं। दूसरा आकार में बड़ा ग्रह शनि है, और शनि का घनत्व सबसे कम है, अर्थात ये सबसे हल्का है, पानी पर भी ये तैरेगा क्योंकि इसका घनत्व कम है, पानी से भी हल्का है। पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर जल है, जिसके कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, और इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह भी, प्लेनेट भी कहते हैं, और इसी पर जीवन भी पाया जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट, और शुक्र को शाम का तारा, इवनिंग स्टार, और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। बुध सबसे निकट है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट कौन है, ग्रह कौन है, तो होना तो चाहिए बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन नहीं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। यहां ध्यान दीजिएगा, उसके वातावरण के कारण ऐसा है। अब हम लोगों ने ग्रहों की स्थिति को समझा। वीडियो के अगले भाग में हम लोग उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंड जो सौर मंडल के सदस्य हैं उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही ग्रहण, इक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।